अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो है कि 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो प्रूफ करेंगे इस चीज का कि क्यों नहीं वो एग्जिस्ट करती। या इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि n जब 1 2 3 4 6 या 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड 6 फोल्ड के लिए सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, शो करो। तो जनाब, अब हम जानते हैं कि क्रिस्टल में तो एटम पीरियोडिक अरेंजमेंट से होता है। ये जो पीरियोडिसिटी होती है इसे हम समझते हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री के साथ। ठीक है, जो कि यानी कि डेफिनेशन होती है सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल की। कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। रोटेशनल सिमेट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मगर मगर अगर ये होगी तो ये ट्रांसलेशन सिमेट्री के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक होगी बात। तो अब इसका मतलब जब आप पेंटागन का ये देखते हो एक स्ट्रक्चर जिसमें एरे दिखाया गया है, तो तमाम क्रिस्टल आपका फिल नहीं होता, बीच में कुछ जगह अनकवर्ड रह जाती हैं। अगर आप इनको रोटेशन देंगे तो ये अनकवर्ड जगह किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब सिमेट्री तो ना रही, आपका क्रिस्टल रोटेशन देने के बाद पहले जैसा तो नहीं दिखेगा। तो जनाब यही चीज अब हमने कह रहे हैं कि 5 फोल्ड जो सिमेट्री है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं, किसी फार्मूले से भी ये बात साबित होती है या नहीं होती। तो मैंने लिख दिया कि हम प्रूफ करने वाले हैं 5 फोल्ड सिमेट्री डजंट एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं कि दो आपके एरेस देखते हैं, लाइंस देखते हैं एटम्स की जो क्रिस्टल के अंदर होंगी। लेट्स से दोनों आपके जो कंसेक्टिव एटम्स के दरमियान की दूरी है वो a है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो पहली अपर रे में आप देख रहे हैं लाइन में वो m है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एटम नंबर 1 को अब रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। किसके गिर्द? पॉइंट 2 के गिर्द, यानी एटम नंबर 2 के अबाउट। तो वो अल्फा एंगल बनाते हुए नीचे आएगा और नीचे 1 प्राइम वाली जगह पे आ जाएगा, यानी जो सेकंड लेयर में 1 प्राइम है उस जगह को कवर कर लेगा। आगे अब जनाब क्या है, एम जो अब ऊपर वाला रो में एम एटम है वो क्लॉकवाइज घूमते हुए नीचे आएगा और निचली रो में एम प्राइम की जगह पे आ जाएगा। और ये भी अल्फा एंगल से आपके पास क्या ले रहा है, रोटेशन ले रहा है। ठीक होगी बात। तो अब तक आपको ये पता चला कि ऊपर वाली रो से एटम नंबर 1 रोटेट करके नीचे आया, ऊपर वाली रो से एम रोटेट करके नीचे आया, नीचे जिस जगह उसने जगह ली वो 1 प्राइम है और ये इसकी एम प्राइम है। ओके होगी बात। अब अगर कोई मुझसे कहे कि एटम 2 से एटम m-1 की दूरी बताओ, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल का फार्मूला लगाते हुए m-1a, क्योंकि दो कंसेक्टिव के बीच में कितनी है a, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी m-1a और इसकी कितनी हो जाएगी 2a। तो यहां से इनको फाइनल माइनस इनिशियल से सॉल्व किया तो m-3a आ गया। ठीक है, ये 2 से m-1 तक की दूरी है। अब 2 से कुछ पॉइंट इधर भी तो 1 प्राइम है ना, तो वो कितना हो जाएगा a cos अल्फा। ये इसी तरीके से m-1 से इस तरफ भी तो कुछ फासला है ना, वो भी कितना है a cos अल्फा। तो a cos अल्फा मिलके कितने हो जाएंगे 2a cos अल्फा। तो टोटल दूरी जो a और b पॉइंट, आपको ये a पॉइंट दिख रहा है, ये b पॉइंट दिख रहा है, ए और बी पॉइंट के बीच में मिलेगी वो कितनी होगी m-3a प्लस 2a cos अल्फा के तौर पे। ठीक होगी बात। ये ऊपर वाली रे का मामला था। अब जरा नीचे वाली रे में आ जाओ। तो अगर मैं कह दूं कि आपके पास जो एटम 1 और एटम 1 प्राइम और एम प्राइम के बीच में जो दूरी है डेट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स है डेट इज p। तो अब आप कहेंगे कि उनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा pa। यानी अब भी मैंने 1 प्राइम और 2 प्राइम के बीच की दूरी को a माना है, तो टोटल p थे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी pa हो जाएगी। तो जनाब अब आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, अब आप कहोगे कि ये जो pa फासला है ये तो उतना ही है जितना a और b के बीच में था। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू, अब आपको ए बी की दूरी पता है, वो आपने वैल्यू प्लेस कर दी। यहां से ए कॉमन लिया जा सकता है, दोनों फैक्टर से ए कॉमन लेके कट जाएगा, सिंपल ये बच जाएगा आपके पास। अगर इस ब्रैकेट में m-3 वाले फैक्टर दूसरी तरफ ले जाए तो m दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 3 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
2 डिवाइड कर देंगे तो cos अल्फा आ जाएगा आपके पास p माइनस m और ये आपके पास प्लस 3/2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, p माइनस m, p जानते हो क्या, नंबर्स जो निचली रो में थे, m क्या है, नंबर्स जो ऊपर वाली रो में थे। ऊपर m तादाद थी एटम्स की, नीचे p तादाद थी एटम्स की। तो अब मैं मुख्तलिफ वैल्यू रखूंगा p माइनस m की, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन सा आपके पास एंगल आएगा, उस पर कितने फोल्ड की सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो लेट्स से अब मैं मुख्तलिफ सिचुएशन देखता हूँ, p माइनस m अगर -1 आ जाए तो यहां से आप वैल्यू फार्मूले में रखोगे, ये 1 जवाब आ जाएगा। cos अल्फा 1 कब देता है, 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे। तो हमने रोटेशनल सिमेट्री का फार्मूला पढ़ा था, थीटा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि हमने अल्फा चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने अल्फा लिख दिया है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई अल्फा, तो 360 ओवर 361 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अगर p माइनस m -2 के बराबर होता, वो वैल्यू प्लेस करते तो इसका जवाब 1/2 आ जाता, ये 60 डिग्री आ जाता आपके पास अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स करके। तो इसका मतलब जब आप वैल्यू प्लेस करते 360 बाई अल्फा में, तो 360 बाई 60 तो 6 आ जाता। तो इसका मतलब 6 फोल्ड सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। अब p माइनस m की वैल्यू मैं -3 रख रहा हूं, ठीक है। तो जनाबे वाला अब इसका वैल्यू रखेंगे, 0 आ जाएगा, cos अल्फा 0 आ गया, अल्फा इसका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री रखेंगे तो 4 आ जाएगा रोटेशनल सिमेट्री वाले फार्मूले में। तो 4 फोल्ड सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं p माइनस m की वैल्यू -4 रखूं तो आप वैल्यू रखोगे तो -1/2 आ जाएगा, -1/2 के साथ अल्फा इनवर्स डालोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो जवाब जब आप रोटेशनल सिमेट्री वाले फार्मूले में लगाओगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 फोल्ड सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से अगर मैं p माइनस m की वैल्यू -5 रखूं तो आप वो वैल्यू प्लेस करोगे, -1 cos -1 होगा 180 पे और यहाँ पे 2 फोल्ड। तो इसका मतलब आपकी 2 फोल्ड सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। तो आप देखो 5 तक मैं गया हूं, तो इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 नहीं आया बीच में। 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके पास जैसे मैंने कहा m और p इंटीजर है, तो 5 पॉसिबल सॉल्यूशन आपके पास है। तो इसका मतलब आपकी जो सिमेट्री एग्जिस्ट करती है 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड एग्जिस्ट करती है। 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। आपने मैथमेटिकली देख लिया, आ ही नहीं रहा वहां पे। तो अब आपके पास इसका मतलब 7 फोल्ड, 10 फोल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो भी तमाम लेटेस्ट को कवर नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट्स होते हैं, वो इक्वल स्पेसिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है। जब आप उन्हें रोटेट करते हैं तो आपकी सिमेट्री में फर्क आ जाता है। तो ये रोटेशन सिमेट्री आपकी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो ये इस चीज का प्रूफ है। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।